someone, anyone, no one। कभी कभी सेंटेंसेस में इसे यूज करने में कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि someone और anyone दोनों की हिंदी होती है कोई, और no one की हिंदी होती है कोई नहीं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि समझ में नहीं आता कि कहाँ पे anyone का यूज करें, कहाँ someone का यूज करें। तो चलिए इस वीडियो में इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि someone, no one और anyone, ये तीनों जो होते हैं इसके साथ जो वर्ब यूज होता है वो सिंगुलर वर्ब यूज होता है। सिंगुलर मीन्स जब भी इज एम आर में कुछ यूज करना हो तो इज का यूज होगा, वाज वेयर में यूज करना हो तो वॉज का यूज होगा, और जब भी हैव हैज में यूज करना हो तो हैज का यूज होगा। और जब भी V1 या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी एस या ईएस जो लगा रहता है उसमें अगर यूज करना है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज होगा। तो चलिए सबसे पहले हम समवन को देखते हैं। समवन, इसकी मीनिंग होती है अननोन पर्सन, यानी जिसे हम नहीं जानते हैं, यानी कोई है जो किसी एक्शन को कर रहा है। इसका यूज हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में समवन का यूज नहीं किया जाता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, कोई दरवाजे पर है। अब कोई दरवाजे पे है, ये हम बिलीव करते हैं, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई है, या तो वो नॉक किया होगा या कुछ आवाजें आई होगी, उससे पता चल रहा है कि कोई दरवाजे पे है। तो यहाँ पर समवन का यूज करेंगे और सेंटेंस होगा समवन इज एट द डोर। और यहाँ समवन के साथ मैंने इज का यूज किया। मैंने पहले ही बताया कि समवन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। चलिए और भी एग्जाम्पल लेते हैं। किसी ने इस शीशे को तोड़ दिया है। अब शीशा टूट गया है, ये तो बिलीव है कि कोई तो है, मालूम नहीं है, भले कोई अननोन पर्सन है जिसने इस शीशे को तोड़ दिया है। तो someone has broken the glass। किसी ने मेरी घड़ी चुराई। someone stole my watch। someone से मिलता जुलता एक और वर्ड है somebody। somebody और someone दोनों के यूज एक ही जैसे होते हैं, दोनों के मीनिंग भी सेम है, बट someone का यूज थोड़ा फॉर्मल होता है, जबकि somebody बोलचाल की भाषा में ज्यादा यूज की जाती है। अब anyone की बात करते हैं। anyone का यूज नेगेटिव और क्वेश्चन वाले सेंटेंस के लिए किया जाता है, और कुछ स्टेटमेंट के लिए भी anyone का यूज किया जाता है। अब anyone से क्या पता चलता है? anyone से ये कंफर्म नहीं है कि कोई है या नहीं है, जबकि someone में वहां कंफर्म था, ये बिलीव था कि कोई है, जबकि anyone में ये पता नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसका यूज हम क्वेश्चन वाले सेंटेंस के लिए और नेगेटिव सेंटेंस के लिए करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वाले सेंटेंस को लेते हैं। जैसे क्या कोई है? इज एनीवन देयर? क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? कैन एनीवन हेल्प मी? अब कुछ नेगेटिव एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे वह किसी को नहीं जानता है। ही डजंट नो एनीवन। यहाँ समवन का यूज करेंगे तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। मैंने किसी को नहीं देखा। I didn't see anyone। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन वाले सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के लिए anyone का यूज किया जाता है। इसके अलावे मैंने आपको बताया कि anyone का यूज स्टेटमेंट के लिए भी होता है, मीन्स किसी कथन को बोलने के लिए फिक्स है, उसमें anyone का ही यूज होता है हमेशा, someone का यूज वहां पर नहीं किया जाता है। चलिए कुछ सेंटेंसेस से समझते हैं। जैसे गलतियां किसी से हो सकती है। Anyone can make mistakes। कोई इस काम को कर सकता है। Anyone can do this work। अब anyone से मिलता जुलता वर्ड है anybody। तो anybody और anyone दोनों के मीनिंग सेम होते हैं, यूजेस भी सेम है, और उसी तरह जैसे मैंने someone में बताया कि someone का यूज फॉर्मल होता है, उसी तरह anyone का यूज फॉर्मल रूप में भी हो सकता है और बोलचाल की भाषा में भी हो सकता है, जबकि anybody का यूज हम बोलचाल में ज्यादा यूज करते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं nobody, no one। दोनों की हिंदी मीनिंग होती है कोई नहीं। जैसा कि वर्ड से ही पता चलता है ये एक नेगेटिव वर्ड है, यानी इसका यूज नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। अब जब भी nobody, no one का यूज सेंटेंस में करेंगे तो नोट का यूज वहां पर नहीं होगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। कोई भी इसे नहीं कर सकता है। अब कोई भी नहीं कर सकता यानी नेगेटिव सेंटेंस है,
तो nobody can do this, अगर हम ऐसा बोल देते हैं nobody can not do this, तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि nobody से ऑलरेडी पता चल रहा है कि वो नेगेटिव सेंटेंस है। नहीं का पता चल रहा है तो कैन के बाद यहाँ पर नोट नहीं लगा सकते हैं। जैसे कोई भी पार्टी में नहीं आया, nobody came to the party, अब यहाँ पर ऐसा नहीं बोल सकते nobody didn't come to the party, वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। nobody came to the party, इस तरह से हम nobody का यूज, no one का यूज हम सेंटेंसेस में करते हैं। तो ये तो हमारा हो गया someone, no one, anyone। अब चलिए एक एग्जाम्पल से तीनों को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। मान लो कोई क्वेश्चन करता है, इज एनीवन इन द क्लास, क्या क्लास में कोई है? मान लो पॉजिटिव में आंसर देना है तो पॉजिटिव के लिए समवन का यूज करते हैं, तो आंसर क्या आएगा? यस, देयर इज समवन इन द क्लास। अगर नेगेटिव में आंसर देना हो तो हम एनीवन का भी यूज कर सकते हैं और नो वन का भी यूज कर सकते हैं। चलिए नो वन से बनाते हैं। अगर नेगेटिव आंसर देना हो तो कैसे देंगे? नो, देयर इज नो वन इन द क्लास। अगर एनीवन से देना है तो नो, देयर इज नॉट एनीवन इन द क्लास। बट ये जो एनीवन से मैंने जो सेंटेंस बनाया, ये बहुत कम ही इस तरह के सेंटेंसेस यूज होते हैं। प्राय लोग नो वन का ही यूज करते हैं। तो ये कंप्लीट मैंने तीनों को समझा दिया है। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।